अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना ऑस्ट्रेलिया के माबैन ताल्लुकात अहमियत के हामिल, बैरूनी कंपनियों को तेलंगाना में कई सहूलतें दस्तियाब। ऑस्ट्रेलिया कौंसलेट की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। गटकसर में रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी पर मुश्तइल हुजूम का हमला। मल्ला रेड्डी ने सदर PCC रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्ज़ाम। बरखी किरायों में इजाफे की शदीद अल्फाज में मजम्मत। फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करने रियासती सदर BJP ने वज़ीर आला KCR से किया मुतालबा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मकतूल नीरज पनवर के अहल खाना से मुलाकात। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इंसाफ रसानी को यकीनी बनाने का तयख़ून। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने ऑस्ट्रेलिया कौंसलेट चेन्नई की जानिब से हैदराबाद में मुनक़िदा एक तक़रीब से मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिफारती, मुआशी और कारोबारी ताल्लुक़ात काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने बताया कि कई ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को भी बैरूनी सरमायाकारी के लिए राग़िब किया गया है, जबकि तेलंगाना में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को कई सहूलतें फराहम की जा रही है। KTR ने बताया कि तेलंगाना से हज़ारों तलबा ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि कई प्रोफेशनल्स ऑस्ट्रेलिया में बरसरे रोज़गार भी हैं। कौंसल जनरल ऑस्ट्रेलिया बराए जनूबी हिंद सारा कैरलियू के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। I think Indians have ever played better cricket than when we do against Australia. I think one of our own homegrown boys, VVS Lakshman. You know, I think his best innings and some of his best knocks have been in Sydney, have been in Melbourne, have been on the land of in Down Under, and we just take a lot of pride in the way Indians have evolved, especially in cricket over the last few years, and I hope that our dominance over Australian cricket continues. No matter what happens in trade and commerce, no matter what happens in economics, I think it's important for Indians, to feel good about cricket. So thank you. And Sir, I also wanted to tell you, we are the best city in South India. So since you're in Hyderabad, you mentioned Bangalore and Chennai, which are of course also close to my heart, but I think, not me, but Mercer keeps telling every year, from 2015 onwards till now, for the last 5 years in a row, that Hyderabad is a city among all Indian cities, not just South India, as the city with the best quality of living. So therefore, you should seriously consider setting up a consul general right here in our city, because you have the United States, whose consul's office in fact issues the largest रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी के काफ़िले पर चप्पल, जूते, पत्थर और कुर्सियां फेंकी गईं। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के वज़ीर मल्ला रेड्डी घटकसर में इतवार की रात रेड्डी जागृति प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। बताया गया है कि रियासती वज़ीर जब जलसे से खिताब कर रहे थे तो उस वक्त ही बाज़ शुरका ने हुकूमत की हद से ज़्यादा सताइश पर एतराज़ किया और कुछ लोग स्टेज के पास खड़े होकर मल्ला रेड्डी से सवालात भी करने लगे। और जब वापस वो हो रहे थे तब बाज़ शुरका मल्ला रेड्डी और TRS के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उसके बाद हुजूम मुश्तइल हो गया और रियासती वज़ीर के काफ़िले पर पत्थर, जूते, चप्पल और कुर्सियां फेंकी गईं। इस दौरान उन्हें पुलिस की हिफाजत में वहां से रवाना किया गया। बाद में पुलिस ने हुजूम को काबू में किया।
रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इतवार के रोज़ उन पर किए गए कातिलाना हमले की साजिश रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से रची गई थी। उन्होंने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी पर सख्त रिमार्क्स करते हुए उन्हें गुंडा करार दिया और कहा कि उन पर हमला यूं ही नहीं किया गया बल्कि उन्हें ख़त्म कर देने की कोशिश की गई थी, जिसमें ब्लैकमेलर रेवंत रेड्डी मुलविस हैं। కొన్ని రాత్రులు నేను నిద్రపోలే. ఆయన రేవంత్ రెడ్డి కదా నన్ను హత్య చేయాలనే కదా ప్లాన్ కదా. 3 దినాల ముందే కదా ఇది నేను ఆయన మీదంతా బయట పెట్టా. దానికోసమే ప్లాన్ చేసిన. మంచి అవకాశం దొరికింది ఇది రెడ్డి సభ అని, మంచి అవకాశం సందు దొరికింది అని చెప్పి ప్లాన్ చేసింది. ఎవరిని వదిలిపెట్టాం. నా మీద నన్ను హత్య చేసేందుకు రేవంత్ రెడ్డి చేసిన దాడి, రెడ్డిల ముసుగులో గుండాలను దోరించి నా మీద దాడి చేస్తుంది, నన్ను చంపాలని ఇట్లా ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఒక మినిస్టర్ ఎంత ఘోరం, ఎంత దుర్మార్గం, అది మామూలు చర్యనా? అది ఇడుస్తాం, మూసి పడేస్తాం, ఆయన కేసులన్నీ తిస్తాం, తప్పకుండా ఆయన జైల్లో పెడతాం, ఆయన చేసిన కుట్రలన్నీ కూడా బయటకు తీస్తాం. कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की नाअहली, गलत फैसले और कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर हुई बदउनवानियों की वजह से आज रियासत की माशी हालत अबतर हो गई। इसलिए हुकूमत के पास ना तो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने और ना ही वजीफ़ा देने के लिए पैसे हैं, जबकि फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाने के लिए हुकूमत के पास फंड्स भी मौजूद नहीं है। హోమ్ మినిస్టర్ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా మన తెలంగాణ హైదరాబాద్ పార్లమెంట్, సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల పక్షాన నేను అడుగుతున్నాను, ఈ ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఈ 2 బెనిఫిట్ల మీద మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? పైగా మీరు మరో మాట చెప్పారు. ఏ మాట అన్నారు? नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने कल गटकसर में खुद ही ड्रामा खड़ा किया और बिलावजह वो कल के हंगामाराई की जिम्मेदारी रेवंत रेड्डी पर आयद कर रहे हैं। उन्होंने मल्ला रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुस्तकबिल में मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से निचली सतह की सियासत कर रहे हैं। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से बरक़ी चार्जेस में इजाफे के फैसले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इससे रियासत की आवाम पर इजाफी माली बोझ आयद हुआ है। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो इस फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करें। उन्होंने बताया कि रियासत की अबतर हालत के ज़िम्मेदार खुद वज़ीर आला हैं, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत पर आयद की जा रही है। बी संजय ने बताया कि रियासती हुकूमत के पास एक भी स्कीम को रूबे अमल लाने के लिए पैसा मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी नई स्कीमात को रूबे अमल लाने के वादे किए जा रहे हैं। ఒక్కొక్క యూనిట్ అంతా ₹3 ₹3.50 ఊపిరిగా దొరుకుతుంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ₹6 నుంచి ₹6 వసూలు చేస్తున్నారు. ₹6 డబుల్ తెచ్చుకుంటుండే ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ₹3కు రాష్ట్ర ఒక యూనిట్ విద్యుత్ను, కరెంట్ను వాళ్ళ ₹6 ఎందుకు ఉంటుందో స్పష్టం చేయాలి. అరే ఏడు తక్కువ ధర కొనాలి, ఏడు తక్కువ దొరుకుతారు కొనాలి, ఇన్ని ఏడు ఎక్కువ దొరుకుతారు కొనదు, కమిషన్ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి అంత ఉల్టా మనిషి అంటేనే. ఇవాళ కేవలం 5 నుంచి 10 పైసలు అదనంగా భారం పడుతుందంటేనే గగ్గురుతున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ నువ్వు ₹3 దొరికేదాన్ని ₹6 కొంటే మరి దాని పదే దేశమా చెప్తావు? रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने बताया है कि दलित बंधु स्कीम के पहले मरहले के तहत एक हल्के में 100 मुस्तहक़ीन को इमदाद फरहम की जाएगी। पीर को रियासती वज़ीर ने कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद किया और इस इजलास में मजलिसी अराकीन मुखन्ना अहमद बलाला, जाफ़र हुसैन मेराज और सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने भी शिरकत की। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने बताया कि दलित बच्चों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए स्कीम शुरू की गई है और कल से हैदराबाद में दरख्वास्त फार्म वसूल किए
दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आखिरी दलित बच्चे तक को मुआशी मदद पहुँचाना हुकूमत का मकसद है। इजलास के दौरान मजलिस के अरकान मुखन्ना भी अपनी तजावीज़ पेश की, जिससे रियासती वज़ीर ने इत्तेफाक भी किया। दूसरे मरहले के तहत 1000 दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी और दरख्वास्तों की तनखी के लिए स्पेशल ऑफिसर को भी मुकर्रर किया जाएगा। हर हल्के के 100 इस्तिफादा कुनिंदान के अकाउंट के नॉन ऑपरेटिंग अकाउंट में रकम जमा करा दी गई है। वो जून से इसकी हल्केवारी तौर पर इजराई अमल में आएगी, जबकि 10 जून के बाद दूसरे मरहले के लिए कार्रवाई में पेशरफ्त होगी। భారతదేశంలో ఎవరు కూడా ఆలోచించలేదు, ఎవరు కూడా ఇవ్వలేదు. భారతదేశంలో ఎవరు కూడా మరి మొట్టమొదటిసారిగా आप पूरा एक साथ कर देंगे सब, वो भी बेनिफिशियरीज को रख दीजिए, एक ही लगा देंगे सर। और नए हुआ सर स्मार्ट सबमिशन सर, आप जो कोटेशन फाइनलाइज हो ఇటువంటి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మోస ప్రాసెస్లో అందరూ వచ్చి మా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉంది, మా కార్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అయితే మనం 1000 మందికి రేపు వచ్చిన 1000 మందికి 1500 మందికి అందరూ సగం మందికి మనం కాల్ ఇప్పిస్తే మిగతా దాని గురించి మీరు కొద్దిగా దృష్టి పెట్టి పరిశీలించండి, దాని మీద కొద్దిగా రీసెర్చ్ కూడా చేయండి. ఒక విభాగం తయారు చేసి వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ లాంటిది बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पीर को आम आदमी पार्टी की तरफ से कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के पास धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी कारकुन पेट्रोल, डीजल, सब्जियों, दालों और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एहतजाजी कारकुनों ने मरकज़ी और रियासती हुकूमत के खिलाफ भी नारे लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पर मुसलसल बोझ डाला जा रहा है। इसके अलावा मरकज़ और रियासती हुकूमतें कॉरपोरेट इदारों को फ़ायदा पहुँचा रही हैं। एहतजाजी कारकुन कलेक्टर दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस मौके पर धक्कमपेल के मनाजिर भी देखे गए। इस दौरान मरकजी वजीर किशन रेड्डी का काफिला भी गुजर रहा था। उस वक्त आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। इस दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कारकुनों के दरमियान तल्ख अल्फाज का तबादला भी अमल में आया। అరే కొంతేనా ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు ఇలా దేశమంతా బుల్డోజర్ చేసి మొత్తం ఆక్రమించడం। गवर्नमेंट व्हिप विनय भास्कर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मंगल के रोज़ हनमकुंडा में मजदूर तबके के मसाइल और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से मजदूर तबके को वाकिफ़ करवाने के सिलसिले में मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसको रियासती वज़रा ई दयाकर राव, सत्यवती राठौर और रुकन खानसास कौंसल के कविता खिताब करेंगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR की जानिब से मजदूर तबके को बीमा पॉलिसी की सहूलत फराहम की जा रही है। मजलिसी कायदीन की जानिब से किए गए एहतजाज के बाद याकूतपुरे में नाले की रिटेनिंग वॉल के तामीरी काम के सिलसिले में दरकार इंहदामी कार्रवाई का आगाज़ हुआ। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि मदीना नगर, धोबी घाट और यसरफ नगर में 2 ta 2.5 महीनों से नाले की रिटेनिंग वॉल का काम जारी था। नाले की तोसी और रिटेनिंग वॉल की तामीर के लिए दरकार इंहदामी कार्रवाई के लिए भी लापरवाही बरती जा रही थी। टाउन प्लानिंग अमले की लापरवाही के खिलाफ छोटे पुल के पास एहतजाज किया गया। उन्होंने बताया कि रिटेनिंग वॉल का 400 फीट का काम होना है, इसमें से 160 फीट का काम बाकी है। उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल करें ताकि आवाम को बारिश के मौसम में मुश्किलात पेश ना आए। इस मौके पर हल्के याकूतपुरे के मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में
आज ये मदीना नगर, यसरफ नगर, धोबी घाट, छोटापुर, यहाँ पर जो नाले का काम चल रहा है तकरीबन 2-2.5 महीने से चल रहा है काम। रिटेनिंग वाल का काम भी इतने सुस्त रफ्तारी से चल रहा था, जिसकी वजह से हालिया बारिश में काफ़ी मकान वालों को नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद से रिटेनिंग वाल के गुत्तेदार साहब काम में तेज़ी पैदा किए, दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। जितने मकानात को डिमालिशन करना था, टाउन प्लानिंग के हमले की लापरवाही की वजह से ताख़ीर हो रही। मुसलसल 3 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करके काम शुरू कराने की, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। जोनल कमिश्नर साहब ये लीव पे है, फ़ोन नहीं उठा रहे। आखिरी में कमिश्नर बल्दिया के पास जाके हम बात करें, उनसे कहा कि आज से काम शुरू करके 2 दिन में कंप्लीट करो। उन्होंने भी वादा किया, लेकिन आज 12-1 बजे तक भी कोई काम शुरू नहीं करे। मजबूर होकर नकीब मिल्लत असदुद्दीन अफसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट के इजाज़त से उनकी हिदायत पर यहाँ पर छोटे पुल के पास धरना दिया गया। याकुतपुरा असेंबली हल्के के तमाम सदूर मोतमदीन काउंसलर हजरात तमाम इस धरने में शरीक हुए और उसका नतीजा निकला कि 2 घंटे के बाद टाउन प्लानिंग का अफसर और डिमालिशन का अफसर स्टाफ पूरा यहाँ पर आके काम का आगाज़ किया। हमारा मुतालबा है कि तकरीबन 2 दिन का काम है, 2 दिन में काम कंप्लीट होना, ताकि रिटर्निंग वाल के काम में कोई रुकावट ना हो सके। 400 फीट का रिटर्निंग वाल का काम है, जिसमें से 160 फीट बाकी है। वो काम भी अगर बारिश से पहले तकमील पा जाए तो अतराफ के घरों को यहाँ पर सहूलत होगी। आवाम को किसी किस्म की नालों से परेशानी ना हो, इसलिए नकीब मिल्लत ने करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी याकुतपुरा असेंबली हल्के में हासिल की और कई काम नालों के वहाँ पे चल रहे हैं। इंशाअल्लाह कोशिश ये है कि बारिश में किसी किस्म का कोई नुकसान ना होने पाए, लेकिन शर्त यह है कि बल्दिया का अमला तेज़ी पैदा करके कामों की जल्द से जल्द तकमील करे तो मुनासिब होगा। इंशाअल्लाह ये काम आज और कल करके ये काम को मुकम्मल किया जाएगा। मैं हमारे तमाम मजलिस के सदूर मोतमदीन, कारकुनान मजालिस इब्तिदाई और कारपोरेटर हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज मेरे साथ धरने में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से काम का आगाज़ भी हुआ, काम जारी भी हुआ। इंशाअल्लाह जहाँ कहीं भी मंजिस का काम होता है, बल्दिया का तरक्याती कामों के नालों की वाइंडिंग का, हम उसका जायज़ा लेते जाते हैं, जल्द से जल्द काम तकमील कराने की कोशिश करते हैं। चुनांचे आज भी यही किए। मैं आखिर में तमाम बल्दिया के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर भी मुताल्लिक़ा डिवीज़न्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी डिवीज़न महमूद सोहेल कादरी ने GHMC और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के हमरा पंजे शाह, अलीजा कोटला, सरदार महल और उसके अतराफ व अकनाफ का पैदल दौरा किया और मसाइल का तफसीली तौर पर जायज़ा भी लिया। आज वाटर वर्क्स GM जनाब राम कृष्णा साहब और मैनेजर नवीन साहब और हमारे वर्क इंस्पेक्टर आरिफ साहब के साथ, सरवर साहब के साथ आज दौरा किया गया है। ये दौरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे यहाँ पर ख़ास तौर से एक राजस्थानी हॉस्पिटल है कोटले की रोड पे पंजे शाह पे, और एक मस्जिद लोधी खां है जो बादम की मस्जिद से मशहूर है, और मस्जिद आलिया है सामने। तो मस्जिद सालिया बेगम मस्जिद एक है। यहाँ पर पानी ओवरफ्लो का बहुत मसला है, और यहाँ पर हम GM साहब को लाके बताने का मकसद ये है कि एक यहाँ पर एक लाइन सेंक्शन है सरदार महल से लेके पंजे शाह तक, रॉयल प्लाजा तक एक लाइन सेंक्शन है। हम रमज़ान में ये लोग काम स्टार्ट करते बोले, रमज़ान में हम रमज़ान की ईद के फौरी बाद काम स्टार्ट होने वाला था, मगर अभी तक नहीं हुआ। हम GM साहब को लाके यहाँ दौरा कराया, और एक बड़ा एक कैशपिट, एक सिवर लाइन का एक बनाना है जो चार मीनार के बिल्कुल आसपास में, सरदार महल से जो रोड जारी चार मीनार, वहाँ पर एक बनाने का है। तो आज जो मसाइल थे, ख़ास तौर से ये रोड के चार मीनार से लेके सरदार महल और ये कोटला अलीजा की मस्जिद तक, और थोड़ा सा एस्टिमेट बाकी है, उसका भी हम GM साहब को बोले हैं कि एक एस्टिमेट, और जो काम जो रिमेनिंग बच रहा उसका भी आप इमीडिएट एस्टिमेट बना के MP साहब का लेटर लगाते बोले, वो भी काम इंशाल्लाह इमीडिएट हो जाएगा। और ये काम भी बहुत जल्द, यहाँ पर जो पानी का, पत्थरगट्टी के अंदर पानी का बड़ा मसला चल रहा है, यहाँ पर बहुत पानी पोल्यूशन आ रहा पानी के अंदर। अब इनको लेके जाके हम तीन कोनी चमन का एरिया बताए हैं, सरदार महल, गौस कॉलोनी, दमदमा गली, दूध खाना गली, आगा कॉलोनी, ईरानी गली, पंजे शाह का एरिया है, गुरुना गली का एरिया है, मस्जिद हुसैनी का एरिया है, जहाँ पर पानी का बड़ा मसला चल रहा है, पोल्यूटेड वाटर आ रहा है। तो GM साहब यहाँ तकरीबन पिछले 2-2.5 घंटे से हमारे साथ पूरा दौरा कर रहे हैं। हमारी इनसे गुजारिश है कि भाई पानी हमारे एरिया में साफ़ और सुथरा दीजिए।
तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से मुंतखब आज़मीन हज के लिए मुख्तलिफ मकामात पर हज तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत अंबरपेट बड़ी मस्जिद में एक तरबियती कैंप का अहतमाम किया गया, जिससे मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम के अलावा दीगर उलमा इकराम और मशाइखीन उज़ाम ने खिताब किया। सरगर्म मजलिसी कारकुन मोहम्मद की निगरानी में कैंप के इंतजाम किए गए। एक चादर को बतौर तहबंद नाक से लेकर बांधेंगे। पहली बात तो यह है कि तमाम इबादत की कबूलियत का दारोमदार नियत पर है, इसलिए के वक्त भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, आए गुरूब के वक्त भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। फजर के बाद तलबिया ला शरीक इसको ये पसंदीदा बताया गया है, लेकिन यहाँ पर भी ये बात अहमियत है क्योंकि दाखिल है किसी बुनियाद की वजह से उसको उसके अंदर शामिल नहीं किया गया और उसकी राशि दावत नहीं है, तो हदीम को तवाफ के अंदर शामिल करते हुए तवाफ करें। अब मिजाज रहमत दे तो फिर वहाँ पर भी दुआएं करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअ मिन कुल्ली दा रब्बि इग़फिर वरहम वअफ़ु अन्नी शाकिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये इज्तिमा जितने भी हाजियाँ जा रहे हैं उन सबके जो है तो उन सबको जो है रहबर करने के लिए ये इज्तिमा किया गया है। यहाँ पर जो है जो भी इरफान साहब है और जामा मस्जिद के अंबरपेट जामा मस्जिद के कमेटी वाले हैं, इसको जो है पूरे तरीके से अच्छे तरीके से कामयाब करने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह ताला कामयाब भी करें। तो जितने भी हाजियाँ जा रहे हैं उनको जो है हज किस तरीके से करना है, उम्रा किस तरीके से करना है, अच्छे तरीके से समझाया गया है। जिस तरीके से समझाया गया है उसी तरीके से अगर वही अरकान पूरे करें तो इंशाअल्लाह ताला उनका हज जो है मकबूल होंगे अल्लाह ताला से। इन सब के दुआओं में हमको भी शरीक करे, अल्लाह हमको भी जो है इसका अजर दे। जितने भी लोग साथ दे रहे हैं ये इज्तिमा के लिए, उन सबको जो है सवाब जारी अजर दे अल्लाह ताला। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CB आनंद IPS ने नीरज पनवर के रिश्तेदारों से मुलाकात की और अपने सख्त अफसोस का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि नीरज पनवर को बैन तबक़ाती शादी पर ससुराली रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया था। इस वाक़े के बाद से शाहनायतगंज पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके बेगम बाज़ार में दो तबक़ों के अफराद में तनाव देखा गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस तरह के कत्ल इंसानियत के लिए एक धब्बा है। उन्होंने मज़कूरा ख़ानदान को तयख़ुद दिया कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए इस केस की समाअत को यकीनी बनाया जाएगा ताकि मुजरिमीन को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जा सके। बेगम बाज़ार के फ़िश मार्केट के पास एक मर्डर हुआ था। ये एक प्रेम विवाह है। यादव कम्युनिटी और माली कम्युनिटी जो आजू बाजू रहते हैं बरसों से नहीं, यहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये प्रेम विवाह के कारण थोड़े बच्चे उनको इससे सहा नहीं गया। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके वो एक दिन जब आया यहाँ पर वो बच्चा, उसको उन्होंने पीछा करके उसकी हत्या की थी। आप सबको ये पता है। उसके बाद हमारे पुलिस टीम्स, वही रात टास्क फोर्स के टीम्स, वेस्ट जोन पुलिस के टीम्स बहुत मेहनत करके जो भी इसमें अक्यूज़ थे उनको चेज़ करके कर्नाटका स्टेट में भागे हुए थे, उनको पकड़ कर लेकर आए हैं। वो दिन से अब तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों समाज के बीच में, माली समाज और यादव समाज के बीच में थोड़ा तनाव है और जो हम समझ सकते हैं होगा, क्योंकि ये सालों से यहाँ पर शांति और अमन से रह रहे हैं, पर ये एक ऐसी हत्या होने से इनके बीच जो संबंध है वो ज़रा ख़राब हो गए। तो इसीलिए मैं आज हमारे ऑफिसर्स के साथ वो घर पर गया, वो जिसके घर में हत्या हुई थी उनको समझाया हूँ, उनसे बात किया हूँ, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए हम गए थे। और यहाँ पर ये दोनों समाज के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे हमने मीटिंग की और उनको बहुत ही कठिन रूप से हिदायत दी गई है कि आप आगे चल के
अपने अपने बच्चे जो हैं, जो यूथ हैं आपके घरों में, उन पर कड़ी नज़र रखें और उनको आप कंट्रोल में रखें, क्योंकि वो बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं माँ बाप को पता नहीं। घर के बाहर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, कौन से ड्रग्स लेते हैं, ये सब किसी को मालूम नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम उनको समझाया है कि ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है और आगे चल के यहाँ पर कुछ भी होने की ज़रूरत का अवसर हम नहीं देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत सख्ती से हम पेश आने वाले हैं आगे चल के, और ये केस के तौर पर इन्वेस्टिगेशन जो है परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने की आदेश दी गई है। हम हाई कोर्ट में मिलेंगे सीनियर जजेस से, और यहाँ पर MSJ साहब से भी हम मिलेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका फास्ट ट्रैक ट्रायल हो और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए जो भी इसमें अक्यूज़ हैं। यहाँ पर जो आयरे गहरे बच्चे हैं, आवारे जैसा घूमते रहते हैं, उन पर आज से कड़ी नज़र रहेगी। यहाँ पर जो भी इलीगल बिजनेस हो रहा है उस पर कड़ी नज़र रहेगी, और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और अमन और शांति बनाए रखने के लिए हम पूरी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट, हैदराबाद सिटी पुलिस, वेस्ट जोन, शाहनादगंज, अफजलगंज पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश आज से। हस्तिनियापुरम LB नगर में BJYM कारकुनों की जानिब से गाय की मुंतकली के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया गया। तफसीलात के मुताबिक मल्लेपल्ली बाजार से शहर मुंतकिल किए जा रहे तकरीबन 13 जानवर को BJYM और कराटे कल्याणी ने रोका और LB नगर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। पुलिस ने जानवर को गौशाला मुंतकिल किया, जबकि मफरूर अफराद के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। SOT माधवपुर जोन ने निजामपेट बाजपल्ली में IPL फाइनल मैच पर चलाए जा रहे क्रिकेट बैटिंग रैकेट का पर्दाफाश किया और इसमें मुलविस 3 बुकीज़ को हिरासत में लेते हुए 3,63,200 रुपये नकद रकम भी बरामद की। इसी तर्ज पर SOT ने गोकुल प्लाट्स मियाँपुर में भी चलाए जा रहे क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया और एक बुकी को हिरासत में लेते हुए 4,52,000 रुपये नकद रकम जब्त की गई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में तेलंगाना टीम का बेहतरीन मुजाहरा रहा और विनिंग ट्रॉफी भी हासिल की। सीनियर इंडियन हेड कोच MAA इंडिया शेख खालिद, जो TAMMA के भी फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में हुई चैंपियनशिप में तेलंगाना के 14 खिलाड़ियों ने 8 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए और शानदार मुजाहरा पेश किया। इस मौके पर एडवोकेट शिवा गणेश, वाइस प्रेसिडेंट के अलावा दीगर भी मौजूद थे। लोग MMA चाहने वाले हैं और तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स के बोर्ड मेंबर्स और कॉर्पोरेटर साहब, शाहिद साहब, जो आज कीमती वक्त देकर हमारे बीच आए और हिम्मत अफजाई के लिए बच्चों को 2 वर्ड्स बोले। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े हिमायत सागर आउटर रिंग रोड पर हुए सड़क हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। शमसाबाद से गच्चीबौली जाते वक्त यह हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि तूफान गाड़ी ड्राइवर ने अचानक सड़क पर ब्रेक लगाया, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। जख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। मलेका फर्नीचर के प्रोपराइटर और सरगर्म मजलिसी कारकुन फारूक अशरफ पीर की शाम 7 बजे इंतकाल कर गए।
ज़राए के मुताबिक गुर्दों के आर्जे में वो मुब्तला थे और हाईटेक सिटी में वाक़ मेडिकवर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा और तदफीन के बारे में तफसीलात मोबाइल नंबर 9391028134 से हासिल की जा सकती हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना ऑस्ट्रेलिया के माबैन ताल्लुकात अहमियत के हामिल, बैरूनी कंपनियों को तेलंगाना में कई सहूलतें दस्तियाब। ऑस्ट्रेलिया कौंसलेट की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। गटकसर में रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी पर मुश्तइल हुजूम का हमला, मल्ला रेड्डी ने सदर PCC रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्ज़ाम। बरक़ी किरायों में इजाफे की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करने रियासती सदर BJP ने वज़ीर आला KCR से किया मुतालबा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मकतूल नीरज पनवर के अहल खाना से मुलाकात, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इंसाफ रसानी को यकीनी बनाने का तयख़ून। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।